पालन करते हुए समाज के निगरानी में उन्होंने बालक को पोसा पाला। जब बालक बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए दिए, लेकिन परमात्मा के दिए हुए संतान बड़े ढंग से पढ़ लिख करके बहुत जल्द ही विद्वान हो गया। और जब विद्वान हो जाता तो विधवा माँ क्या करती है, इन समाज में जाकर के प्रणाम पाती करके कहते हैं कि मेरे बेटा के लिए कोई अच्छी से अच्छी घराने में एक सुंदर लड़की आ जाए मेरे घर में, मेरी बहू, तो मेरा सब काम सफल हो गया। जब बेटा हो गया तो मेरा बहू हो जाए। समाज के सारे आदमी ने उनसे जाकर के एक बहू ला दिए, पढ़ी लिखी अच्छी लड़की ला दिए। लेकिन अच्छी क्या था, अच्छी वही होती है जो सास ससुर की सेवा करे, किसी के बात पर उकतावे नहीं, किसी के बात पर गुस्सावे नहीं। बेटिया का तो काम है कि शांति से रहना। लेकिन जब उनकी बहू आई घर में, 2-4 मास 2-4 साल बीते, उनके गोद में पहला एक लड़की होती है और दूसरा बच्चा उसके घर में जन्म लड़का का होता है। एक दिन गांव मोहल्ले में चर्चा हो रहा था और चर्चा में दादी माँ अपने पोती पोते को लेकर के दरवाजे पर बैठी हुई थी और चर्चा में मोहल्ले की कई गुरु बहनें जा रही थी। गुरु बहनें बोलती है कि दीदी, ये चाची, चलिए ना, चर्चा हो रहा है बस्ती में, भगवान गुरुदेव महादेव की चर्चा है, सुन लेते हैं। ऐसी बात कह करके उनको ले गए। उन्होंने दोनों बच्चे को दरवाजे पर बैठा करके, वह जो लड़की बड़ी थी उसके गोद में लड़का को छोड़ करके चर्चा में चली जाती है। अब देखिए कि चर्चा में जब गई तो दरवाजे पर वह लड़का और लड़की रोना धोना शुरू कर दिए। माँ घर में थी, दौड़ करके आए और दोनों बच्चा को उठा ले करके गए। और बच्ची से पूछती है, लड़की से पूछती है कि तेरी दादी कहाँ? कहा दादी चर्चा में गई। गुस्सा से आंखें लाल प्यार करके बरामदे पर बैठ गई और इंतजार कर रही है कि कब चर्चा में आए, कब चर्चा से आए जो मैं उससे आज बदला ले लूंगी। आइए एक भजन सुनते हैं। Yeah.
आइए, जैसे ही चर्चा में चली जाती है और बच्चा को लेकर के वो सार पर बैठ जाती है। संध्या के समय में चर्चा के भोग विसर्जन हुए। महादेव की चर्चा के भोग विसर्जन लगते ही वह बेचारी बूढ़ी अपने पोते पोती एवं बेटा बहू के लिए प्रसाद लेकर के जैसे ही चर्चा से आती है या करके दरवाजे पर बैठ जाती है। उधर से उसका बेटा आता है और देखा कि दोनों बच्चा को मेरी पत्नी गोद में लेकर के वो साल पर बैठी थी और आंख लाल पियर करके बैठी थी। क्या बात है, आज खाना यार नहीं बना, मैं भूखा हूँ, दीजिए ना मुझे खाने। इतने तो कहता है कि उसकी पत्नी जोर से रपट करके बोलती है, चले जाइए यहाँ से, खाना मांगने आए, खाना अपनी माँ से मांगिए। आजकल आप ही है कि आपकी माँ है। पति ने कहा कि ऐसे क्यों बोलती है, क्या हुआ, मेरी माँ से कौन सी भूल कौन सी गलती की है? कहा आपकी माँ गलती नहीं की, आज मेरे दोनों बच्चा मर जाता दरवाजे पर छोड़ करके, द्वार पर छोड़ करके मेरा बच्चा को चला गया चर्चा में। क्या चर्चा ही करेगी आपकी माँ, मेरा बच्चा मरे या नहीं मरे उसको कोई ख्याल नहीं? कहा एक ही तो दिन तो गया न, और तो कभी जाती नहीं थी, आज एक दिन हुआ है गया हुआ, एक ही दिन में तू इतने नाराज हो गई। कहा अगर मैं नाराज ना हूँ तो क्या हूँ, मेरा बच्चा मर रहा था, आपकी माँ चली गई चर्चा में। तो कहा कि छोड़िए ना, आज दिन से नहीं जाएगी। कहा नहीं, आपसे एक बात का पूछना है, आप बात कीजिए हमसे कि आपकी माँ रहेगी या मैं रहूंगी, दोनों में एक बात कहिए। लड़का ने कहा कि ऐसे क्यों बोल रही हो कि मेरी माँ नहीं रही, तो आप कहाँ से आई? कहता नहीं, आज मैं वह कसम खा चुकी हूँ कि आपके माँ इस घर में रहेगी या मैं ही इस घर में रहूंगी। लड़का सोच में पड़ गया कि मुझे दो औलाद है, एक लड़की एक लड़का। अब कहीं मैं कहता हूँ कि मैं माँ के साथ रह जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूं, या तीनों या जाकर के तीनों कहीं नदी में डूब जाए या कहीं जाकर के जाल खा ले या अग्नि में जल करके मरे, तो मेरा घर में 3 हत्या हो जाए। बच्चा की ममता देखते हुए
और माँ की तरफ नहीं देख करके उन्होंने अपने पत्नी से कहा, ठीक है तो तू ही रहना, मेरी माँ नहीं रही। इतना ही तो कहा कि उन्होंने बक्सा में रखा हुआ एक छुरा था, ला करके अपने पति के आगे फेंक देती है। कह दिया कि ठीक इसमें धार बना लो, अच्छा से रेता से इसमें धार कर लो और 1 घंटा के अंदर तू अपनी माँ के कलेजा निकाल करके मेरे सामने ला, तब तो मैं इस घर में रहूंगी, नहीं तो चली जाती, मैं कहीं डूब करके मर जाऊंगी दोनों बच्चे के साथ। अब क्या करे, बेचारा माँ को देखता है तो उधर 3 जाते हैं, अगर एक माँ को देख रहे हैं तो माँ अकेली है और बूढ़ी भी है। वह सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। फिर पत्नी को बात को टाल नहीं सका, कहा मेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, मैं माँ को ही मार देता हूं। और तब तक मैं वह चाकू में धार लगा रखा था रेता से। रात्रि के समय, संध्या के समय हुआ, माँ को एक छीटा में, एक टोकरी में लेकर के टोकरी में बैठाते हैं और ऊपर से चादर से ढक देते। माँ कहने लगती है, बेटा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बेटा कहने लगा कि माँ आज कोई पर्व त्योहार है, किसी संत ने मुझे बताया है कि माँ को टोकरी में करके सर पे उठा करके जाने के लिए, ताकि आज का पर्व शेष हो जाए। माँ तो समझी कि बेटा मेरा पर्व के बारे में कह रहा है और किसी ज्योतिष महात्मा ने इसे बताया है, ऐसी बात से मेरे बेटा कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। और रात्रि के समय अंधेरी रात थी, माँ को टोकरी में लेकर के घनघोर जंगल में चले। जंगल में जाकर के माँ को छीटा से उस टोकरी से निकाल देते और चाकू लेकर के जैसे ही चाकू निकालते हैं तो माँ कहती है, क्या करोगे तुम, मुझे मारने के लिए आए हो? बेटा जैसे कहा कि हाँ मैं आज तुझे मारने के लिए आया हूँ। माँ के आंख से आंसू गिरती है, माँ रोने लगती है। सत्य महादेव, मैंने इस बेटा के लिए 12 बरस तक तपस्या किया और आपने इस बेटा को मेरे कोख में जब दिए ना, उस समय आप कहे थे कि तुम दोनों में से एक मरोगे तो तेरा बेटा जिंदा रहेगा। मेरे पति ने कहा कि हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूं और मैंने अपने पति को खो दी इस बेटा के चलते। आज यही बेटा मेरे सामने चाकू लेकर के मुझे मारने के लिए तैयार है। क्या बेटा मुझे माफ कर दे, मैं कहीं और जाकर के भीख मांग करके खा लूंगी, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगी बेटा। लेकिन बेटा को भूत सवार चाकू लेकर के माँ के कलेजे पर, माँ के छाती पर चढ़ करके बैठ गए। जब माँ के छाती पर चाकू लेकर के बैठते हैं तो माँ फिर कहने लगती है कि महादेव, हे गुरुदेव, आज मेरा ही बेटा, जिस औलाद के लिए मैंने इतने बड़े कष्ट काटे थे, आज वह बेटा मुझे चाकू से मारा। कोई जगह उन्होंने कही थी,
हे महादेव, आज मेरा ही बेटा मुझे हाथी पर चढ़ करके मेरा कलेजा निकाल। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं एक दिन चर्चा में गई। आज मैंने चर्चा में गई। अगर कोई चर्चा में जाए उसका बेटा या घर के किसी परिवार मार डालेगा तो आपका चर्चा कौन करेगा? भैया हरिंद्रानंद, दीदी नीलम के आदेश को कौन पालन करेगा और आपको कौन गुरु कहेगा? आप दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। उसी जगह महादेव के आसन हिलने लगते और बगल में बैठी पार्वती कहती है, पतिदेव आपका आसन क्यों हिला? एक भक्त ने आज जिस भक्त को मैंने एक पुत्र दिया था वह पुत्र आज उसी भक्त को मार रहा चाकू से। 12 बरस तक माता पिता ने तपस्या किया एक बेटा को पाने के लिए। आज वह बेटा माता को छाती पर बैठ करके चाकू मार रहा। महादेव तो आपके वचन झूठा हो जाएंगे। इसी समय जाकर के उसकी माँ को बचाए। महादेव बचा पर सवार हुए, नंदी को लेकर के जंगल में प्रकट होते। जैसे ही महादेव देखा कि माँ के छाती पर बेटा बैठा हुआ था, बेटा जैसे ही देखा कि सामने महादेव खड़ा है, माँ के छाती पर से कस से बस नहीं हो रहा। महादेव कहते कि बोल शिष्या, तेरे बेटा को इस समय मैं हर लूं। कहे गुरुदेव। माँ उठ करके बैठती है, बेटा को धक्का मार करके गिरा देती है और दौड़ करके महादेव के चरण पकड़ करके रोने लगते। गुरुदेव, मैंने आपको 12 बरस तपस्या किया था, आपने इसी बेटा को मुझे दिया था, आप आज कैसे मारेंगे? गुरुवान, माँ माँ होती है। माँ के दिल बेटा जीत नहीं सकता। माँ रो करके महादेव से कहती, महादेव मेरे बेटा को माफ कर दो, मैंने मेरे साथ जो कुछ किया है अनजाने में किया, मेरा बेटा अनजाना माफ कर दीजिए। बेटा के हाथ के चाकू हाथ में नाग रूप धारण कर लेते और दोनों हाथ बांध देता और माँ रो करके महादेव के चरण में कहती, महादेव मेरा एक ही बेटा है, मैंने आपसे मांगी हूँ 12 बरस तक बिना यंत्र कर भूखी रहकर त्याग करके मैंने आप इसे माफ कर दिया।
फिर महादेव ने कहा ठीक है शिष्या तू कैसी है, कितने घोर अन्याय किया तेरा बेटा, तू माफ फिर भी मुझसे बेटा के लिए प्राण दान मांग रही है, जाओ मैं माफ कर दिया। उस समय महादेव ने उसके बेटा के हाथ में जो नाग लपेटा हुआ था जो चाकू, वह नाग के रूप धारण किया और हाथ में बांध करके दोनों हाथ रखा था। माँ ने उससे बेटा के लिए माफी मांग करके फिर वह नाग जंगल के ओर भागा और बेटा ने माँ को लेकर के आया। अब आइए, जिस बहू ने अपने सास को मरवाना चाहती थी, वह बहू जाकर के महादेव के फोटो के आगे, महादेव के तस्वीर के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महादेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने आवेश में आकर के आज सासू माँ को मारने के लिए सलाह तो दी, लेकिन अगर मेरी सासू माँ मर गई तो फिर इस घर में मैं किसे देख करके रहूंगी, मेरे दोनों बच्चे को कौन पकड़ेंगे, कौन गोद में खिलाएंगे। हे महादेव, मुझे आवेश में मैं आकर के अपने सासू को मारने के लिए अपने पति को के मेरी माँ को आप बचा लीजिए, मैंने भूल बस ऐसा किए, मुझ में कोई ज्ञान नहीं। वह सर पटक पटक करके महादेव की तस्वीर के आगे, फोटो के आगे जब वो लहू लुहान हो गई, आवेश में आकर के उन्होंने लहू लुहान हो करके गस खा करके गिर गई, बेहोश पड़ी हुई है। और तब जा करके उनके पति आते हैं तो देखते हैं कि मेरी पत्नी लहू लुहान बेहोश होकर के पड़ी है। कहते ले, तूने कहा मेरी माँ को मार देने के लिए, और अब तुम्हें क्या हो गया जो तुम इसमें परेशान हो। देखा तो लहू लुहान बेहोश, हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव, मेरी परिवार में जो कुछ हो रहा है सब आपकी लीला है। हे गुरुदेव, अब मेरी पत्नी को ज्ञान आ गई, इसलिए आपके तस्वीर के आगे आज प्राण दे रही है, इन्हें बचा लीजिए। फिर उनको होश आए और होश आते ही कहा मुझे मेरी सास चाहिए, मेरी सास चाहिए। सास कह करके उन्हें गस आ जाते, उन्हें दांती लग जाते, उन्हें मूर्छा आ जाते। फिर उसके पति छुड़ाते, जब तक सास नहीं आती है तब तक उसे मूर्छा आते रहे और गस खा करके गिरती रहे। फिर उनके सास आती है तो फिर सास और बहू मिल करके एक दूसरे से अपने अपने गलती को एहसास करती है। बहू ने कहा कि माँ, मैं नहीं जानती थी कि आज की चर्चा हम दोनों को इतने बड़े घोर संकट में डाल देंगे, इसलिए माँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। हे गुरु भाई, भगवान से जो गुरु महादेव से जुड़े हुए उन्हें सोचना चाहिए कि चर्चा तो क्या, सब नाच उन्हीं के लीला से नचते हैं। इसलिए भक्ति भावना से आप मत मोड़िए। मैं इसी जगह से अपने चर्चा को विराम करता हूँ। गुरु भाई रामानंद को आपके तरफ से जो, मेरी तरफ से जो गलतियाँ हुई होगी मैं माफी चाहता हूँ, और जो अच्छी बात लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके लिए इंतजार है। धन्यवाद।